लगाए। उनका कहना है कि जब भी वो आते हैं अक्सर यहाँ पर डायलिसिस स्टाफ के द्वारा यहाँ पर लापरवाही कि उनको लगाई गई ड्रिप का जो खून जिससे जाता है शरीर में वो ज़मीन के फर्श पर गिरा, जिसके बाद बताया जा रहा है कि द्वारिका प्रसाद स्टाफ को बुलाते हैं, निकालने के समय आते हैं। आज ये हुआ है कि मैं सो गया था, सलाइन लगाया है, डायलिसिस चालू किए, उसके बाद खसक लिए वो लोग, तो कोई ध्यान नहीं देते, कोई नहीं रहते हैं, तो वीडियो नहीं बनाया क्या मेरे आधा किलो खून निकल गया, इसका जवाबदार कौन होगा करके मैं बोला। तो मैं बोला उसके बावजूद भी ये लोग ध्यान नहीं दिए, तो मैं प्रेस वालों कुछ देर बाद वहाँ पे आनंद फानने में स्टाफ आता है और जमीन पर गिरे ब्लड को साफ किया जाता है। उन्होंने कहा बिलासपुर का जिला अस्पताल एक बार फिर गंभीर आरोपों के कारण सुर्खियां बटोर रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर 2 महीने से रतनपुर में रहने वाले द्वारिका प्रसाद मंडलोई का डायलिसिस का इलाज किया जाता है और उन्होंने ये भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि जब भी वो आते हैं अक्सर यहाँ पर डायलिसिस स्टाफ के द्वारा यहाँ पर लापरवाही बरती जाती है। इसी कड़ी में जब द्वारिका प्रसाद रतनपुर से बिलासपुर के जिला अस्पताल पहुंचते हैं शुक्रवार को और उनकी डायलिसिस की प्रक्रिया शुरू की जाती है। आपको बता दें कि डायलिसिस की प्रक्रिया में करीब 3 से 4 घंटे लगते हैं। इसी दौरान उनको नींद आ जाती है और जब उनकी नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि उनको लगाई गई ड्रिप का जो खून जिससे जाता है शरीर में वो ज़मीन के फर्श पर गिरा, जिसके बाद बताया जा रहा है कि द्वारिका प्रसाद स्टाफ को बुलाते हैं और काफ़ी देर बुलाने के बावजूद स्टाफ नहीं आता और कुछ देर बाद जब स्टाफ आता है तो फिर ज़मीन पर जो फर्श पर जो खून पड़ा है उसे साफ किया जाता है। पूरे घटनाक्रम की बताया जा रहा है जानकारी यहाँ के प्रबंधन को दी गई, पर आरोप ये भी लग रहा है कि प्रबंधन के द्वारा यहाँ पे कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि एक बड़ी लापरवाही का आरोप बिलासपुर के जिला अस्पताल के ऊपर लग रहा है। यहाँ पे द्वारिका प्रसाद ने यहाँ के डायलिसिस स्टाफ पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि काफ़ी खून ज़मीन पर गिर गया था। आपको बता दें कि खून की ज़रूरत द्वारिका प्रसाद मंडलोई की थी, पर कहीं ना कहीं इस लापरवाही के चलते द्वारिका प्रसाद को जितनी ज़रूरत थी खून की उतनी नहीं लग पाई, ऐसा द्वारिका प्रसाद का कहना है। आपको बता दें कि बड़ा ही गंभीर मामला निकल कर सामने। आपको बता दें कि जिला अस्पताल अक्सर लापरवाही के कारण सुर्खियों में रहता है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर इलाज कम और लापरवाही ज़्यादा होती है। इसी कड़ी में रतनपुर में रहने वाले द्वारिका प्रसाद मंडलोई ने भी जिला अस्पताल प्रबंधन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाया। ये जानते हैं कि द्वारिका प्रसाद मंडलोई क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं और क्या कुछ आरोप यहाँ पे जिला अस्पताल पर लगाया जा रहा है। क्या लापरवाही सामने? मैं 2 महीने से डायलिसिस कराता था, 2-3 बार ऐसी छूट-फूट घटना हुआ, ब्लड का ध्यान नहीं देते, वहाँ जो कर्मचारी रहते हैं घूमते रहते हैं, लगा दिए सलाइन, उसके बाद निकल जाते हैं, निकालने के समय आते हैं। आज ये हुआ है कि मैं सो गया था, सलाइन लगाया है, डायलिसिस चालू किए, उसके बाद खसक लिए वो लोग, तो मैं अचानक मेरा नींद खुल गया। मैं देखा कि खून बह रहा है, अरे तो मैं बोले खून किसका है, तो वो लोग कपड़ा में ढक करके उससे साफ सफाई करने लगे वहाँ कर्मचारी लोग। मैं बोले मेरा ही खून है, तो कैसे निकला, तो मशीन से, मैं तो मशीन पैदा करता है खून। मैं बोला कौन, मैं अभी शिकायत इसका करता हूँ करके 11 बजे तक मैं डायलिसिस कराता रहा। उसके बाद वो पाइप को लगाने में छोड़ दिए थे, उसी से वो ब्लड जो है ना तो बाहर निकल रहा था। कर्मचारी एक बार लगा दे, दोबारा झाँकने के लिए नहीं जाते वहाँ। मैं बोला इसकी शिकायत करूँगा सीएमओ के पास। अब मैं डायलिसिस बंद करवाया, बंद करवाने के बाद मैं सीएमओ से मिलने गया, सीएमओ नदारत है, प्रभारी जो है वो भी नदारत है, तो गुप्ता है प्रभारी वहाँ का डायलिसिस का, तो गुप्ता को ढूंढे 2 घंटा तक, वो भी गायब। बाद में वो गुप्ता मेरे को बुलाया, मेरे पोते को धमका रहा था कि तुम वीडियो बनाने वाले कौन होते हो मेरे अनुमति की। मैं बोला साहब अब के जो कर्मचारी लोग हैं तो कोई ध्यान नहीं देते, कोई नहीं रहते हैं, तो वीडियो नहीं बनाया क्या मेरे आधा किलो खून निकल गया, इसका जवाबदार कौन होगा करके मैं बोला। तो मैं बोला उसके बावजूद भी ये लोग ध्यान नहीं दिए, तो मैं प्रेस वालों का सहारा लिया। किसकी जो लापरवाही मानते हैं जी, लापरवाही किसकी मानते हैं? लापरवाही प्रशासन की लापरवाही है, पूरे टीम की लापरवाही है। सीएमओ से लेकर के जितने भी उसके कर्मचारी नीचे के अधिकारी लोग हैं सब जवाबदार हैं। डॉक्टर से जब शिकायत की डॉक्टर क्या बात बोले? डॉक्टर उल्टा हमको धमका रहा था
आज के बाद ऐसा मत करना, वैसा मत करना। अपने कर्मचारी को डांट फटकार थोड़ा सा बहुत किया, उसके बाद भगा दिया। इसके पहले भी हुई कैसी घटना? जी इसके पहले भी हो चुका है कैसा? हाँ, 1-2 बार हो चुका है मेरे साथ में। आपका नाम? मेरा नाम द्वारिका प्रसाद मंडलोई, नवापाड़ा रतनपुर, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए डायलिसिस मरीज द्वारिका प्रसाद मंडलोई ने बताया कि वो करीब 2 महीने से जिला अस्पताल आ रहे हैं, उनका यहाँ पे डायलिसिस किया जाता है। इसी कड़ी में वो शुक्रवार को भी जिला अस्पताल पहुँचते हैं अपने नाती के साथ और उन्हें डायलिसिस की प्रक्रिया शुरू की जाती है। और डायलिसिस की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अचानक उनको नींद आती है। जब उनकी नींद खुलती है तो देखते हैं कि उनको लगने वाला खून ज़मीन पर गिर रहा है, जिसके बाद वो चिल्लाते हैं स्टाफ को। पर उनका आरोप यह है कि ना तो स्टाफ आता है, ना यहाँ पे कोई डॉक्टर आता है। कुछ देर बाद वहाँ पे आनन फानन में स्टाफ आता है और ज़मीन पर गिरे ब्लड को साफ किया जाता है। उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप यहाँ पर जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर भी लगाया। उनका कहना था कि उन्होंने जब पूरे घटनाक्रम की शिकायत की गई तो उन्हें उल्टा धमकाया गया है। आपको बता दें तो इस पूरे घटनाक्रम का कुछ जो वीडियो है उनके परिवार के सदस्यों ने बनाया। इसी वीडियो को बनाने को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित होती है। यहाँ पे गंभीर आरोप यहाँ पे डॉक्टरों पर भी लग रहा है। आपको बता दें कि जो पूरा आरोप है वो डायलिसिस के मरीज द्वारिका प्रसाद के द्वारा लगाया जा रहा है। आपको बता दें इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं वो जिला अस्पताल की बिल्डिंग है, जहाँ पर कई सैकड़ों मरीज आते हैं अलग अलग बीमारी को लेकर। अगर इस तरह की लापरवाही जिला अस्पताल में बरती जाएगी तो कहीं ना कहीं गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज और उनके परिजनों के अंदर भय और डर का माहौल होगा। आप देखना होगा इस खबर के बाद क्या विभाग के जरिए क्या कुछ एक्शन लेते हैं। यहाँ पे लगातार जो लापरवाही निकल के आ रही है उस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।